हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू आवर फर्स्ट सेशन ऑफ दिस नंबर डिकोडेड। और इस सीरीज में हम क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू टेक डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर सिस्टम के वो सभी कॉन्सेप्ट जो एग्जाम में पूछे जाते हैं या जिनके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन क्रिएट किए जा सकते हैं, वो सभी टॉपिक्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे एंड दिस इज द फर्स्ट सेशन ऑफ दिस सीरीज। सो स्टे ट्यून्ड विद अस अगले सेशंस के लिए भी, और इस सेशन में भी जो हम कॉन्सेप्ट करने वाले हैं उसको ध्यान से समझने के लिए इस चैनल को फॉलो कर लो। So let's start with the session, but before this, let's try this question. पहले इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। The question is when a two-digit number is reversed and another two-digit number is obtained, the difference between the original number and resulting number is 45. How many such two-digit natural numbers are possible? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपने एग्जाम में देखे होंगे, और इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में जब क्रिएट होते हैं तो स्टूडेंट को एक फोबिया इन टाइप के क्वेश्चन से कि यूनिट डिजिट, टेंस डिजिट, इसको रिवर्स किया जाए, ओरिजिनल नंबर क्या बन रहा है, रिवर्स नंबर क्या बन रहा है ना, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। और स्टूडेंट जब इसे सॉल्व भी कर रहा होता है तो माइंड में कहीं ना कहीं वो डर लेके सॉल्व करता है, जिससे कि आंसर उसका हमेशा गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे? गिव इट अ पॉज हेयर और ट्राई करो इस क्वेश्चन को, और उसके बाद जो मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ उसको देखना देखना क्या आपके सॉल्यूशन में और इस सॉल्यूशन में कुछ डिफरेंस है, और हो सकता है इस कॉन्सेप्ट के बाद आपकी अप्रोच डेफिनेटली चेंज हो जाएगी इन क्वेश्चंस को डील करने की। तो लेट्स अंडरस्टैंड अ कॉन्सेप्ट हेयर। लेट्स से मैं कोई टू डिजिट नंबर लिख रहा हूँ, लेट्स से मैं लिख रहा हूँ 56। आई एम राइटिंग 56। तो 56 का मतलब क्या होता है? वी कैन राइट इट एज 5 इंटू 10 प्लस 6। ठीक है, लेट्स से आई एम राइटिंग डाउन 23, तो इसको हम लिखेंगे 2 इंटू 10 प्लस 3। इसका मतलब 3 यूनिट डिजिट है और 2 जो है वो टेंस प्लेस पर है। करेक्ट? तो जो टेंस प्लेस में नंबर होगा वी हैव टू मल्टीप्लाई दैट नंबर विद 10, और यूनिट डिजिट पे है वो तो एज इट इज रहेगा, इन दोनों को ऐड करके नंबर बन जाता है। ठीक है, नाउ इफ आई एम राइटिंग डाउन अ टू डिजिट नंबर ए बी, तो ए बी को हम कैसे लिख सकते हैं? इट कैन बी रिटन एज 10a प्लस बी, और इसका रिवर्स नंबर क्या होगा? बी ए, वो बन जाएगा 10b प्लस ए। ठीक है, सो वी हैव अ टू डिजिट नंबर ए बी जिसको हम लिखेंगे 10a प्लस बी, और उसका रिवर्स नंबर बन रहा है बी ए जो होता है 10b प्लस ए। नाउ इफ आई सब्ट्रैक्ट दीज टू नंबर्स ए बी माइनस बी ए, तो अब देखो क्या आएगा? ए बी माइनस बी ए। इफ आई एम सब्ट्रैक्टिंग दीज टू नंबर तो वी आर लेफ्ट विद 10a में से a माइनस किया, इट विल बी 9a माइनस 9b, और यू कैन से 9 टाइम्स ऑफ a माइनस b। ठीक है, तो इसका मतलब अगर किसी भी टू डिजिट नंबर को और उसके रिवर्स नंबर को सब्ट्रैक्ट किया जाए तो जो डिफरेंस होगा दैट विल बी 9 टाइम ऑफ a माइनस b, और यू कैन से दैट डिफरेंस इज ऑलवेज अ मल्टीपल ऑफ 9। 9 इंटू डिफरेंस ऑफ डिजिट्स। एक चीज जो हमने यहाँ पर समझी है कि कभी भी एक टू डिजिट नंबर को और उसके रिवर्स नंबर को सब्ट्रैक्ट किया जाए तो हमेशा 9 का मल्टीपल आएगा, और मोर स्पेसिफिकली मैं ये कह सकता हूँ 9 इंटू डिफरेंस ऑफ डिजिट्स, जो भी डिजिट्स का डिफरेंस है दैट मल्टीप्लाइड विद 9, दैट विल बी योर आंसर। ठीक है, तो कभी भी टू डिजिट नंबर को और उसके रिवर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे 9 इंटू डिफरेंस ऑफ डिजिट्स, ये आने वाला है, ये हमारे माइंड में क्लियर हो गया। ठीक है, अब उस क्वेश्चन को दोबारा अप्रोच करते हैं। देखो क्या दिया हुआ इस क्वेश्चन में, व्हेन अ टू डिजिट नंबर इज रिवर्स अनदर टू डिजिट नंबर इज ऑब्टेन। ठीक है, एंड डिफरेंस बिटवीन ओरिजिनल नंबर एंड रिजल्टिंग नंबर इज 45। अब जो डिफरेंस आ रहा है दोनों नंबर का वो 45 आ रहा है, और मुझे ये पता है कि किसी भी टू डिजिट नंबर और उसके रिवर्स का डिफरेंस होता गया है 9 इंटू डिफरेंस ऑफ डिजिट्स, है ना। कभी भी ऐसे क्वेश्चन अब एग्जाम में मिलने वाले हैं, मेरे दिमाग में बस यही स्ट्राइक करेगा कि ये टू डिजिट नंबर और उसके रिवर्स का डिफरेंस 9 का मल्टीपल होता है, 9 इंटू डिफरेंस ऑफ डिजिट्स। नाउ 45 इज 9 इंटू 5, दैट मीन्स इनके जो डिजिट्स का डिफरेंस है वो कितना होने वाला है? 5 होने वाला है। और क्वेश्चन में ये पूछा गया हाउ मेनी सच टू डिजिट नंबर्स आर पॉसिबल, तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है 5 डिफरेंस की? इट कैन बी 16 एंड 61, 27 72, 38 83, 49 94। अब देखो सब में डिफरेंस ऑफ डिजिट्स कितना, 1 और 6 का डिजिट्स का डिफरेंस 5 आ रहा है, 7 और 2 का डिफरेंस 5 है, 3 और 8 का 5 है, 9 और 4 का भी 5 है। तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, आप चेक कर सकते हो 61 का और 16 का डिफरेंस 45 है, 72 और 27 का भी 45 है, इनका भी 45 और इनका भी 45 है। एक पॉसिबिलिटी और भी हो सकती है, इफ आई टेक 50 एंड 05, इनका भी डिफरेंस 45 आ रहा है। बट द प्रॉब्लम इज यहाँ क्वेश्चन में आपको मेंशन किया हुआ है दैट
व्हेन वी रिवर्स अ 2 डिजिट नंबर अनदर 2 डिजिट इज ऑब्टेन्ड। अब अगर मैं 50 का रिवर्स करूंगा तो 2 डिजिट तो नहीं आ रहा, बिकॉज 5 इज नॉट अ 2 डिजिट नंबर, दिस इज अ 1 डिजिट नंबर। तो वी कैन से दैट इन टोटल वी हैव 4 सच पेयर्स पॉसिबल। 4 पेयर्स बन पाएंगे जिसमें एक 2 डिजिट नंबर और उसके रिवर्स का जो डिफरेंस होगा दैट इज 45। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, यू विल गेट बेटर आइडिया ऑफ दिस। सी द क्वेश्चन, व्हेन अ 2 डिजिट नंबर इज ऑब्टेन्ड। अब मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन को आप बहुत इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। When a 2 digit number is reversed, another 2 digit number is obtained. Okay. And the difference between original number and the reverse number is 48. तो ऐसे कितने 2 digit number पॉसिबल होंगे हमें ये बता रहा है। तो बेसिकली आपको गिवन है एक 2 digit नंबर और उसका रिवर्स, वो कितना आ रहा है 48। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन यहीं खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि एक 2 डिजिट नंबर का और उसके रिवर्स का जो डिफरेंस होगा दैट विल ऑलवेज बी अ मल्टीपल ऑफ 9, एंड मोर स्पेसिफिकली 9 इंटू डिफरेंस ऑफ डिजिट्स। बट यहाँ पर क्या आ रहा है डिजिट्स का डिफरेंस, हमें दिया हुआ है 2 डिजिट नंबर और उसका रिवर्स का डिफरेंस 48 है। 48 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 9, तो इसका मतलब ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल, बिकॉज डिफरेंस ऑफ अ 2 डिजिट नंबर एंड इट रिवर्स इज ऑलवेज अ मल्टीपल ऑफ 9, और 48 तो 9 का मल्टीपल ही नहीं है। इसका मतलब ऐसा कोई भी 2 डिजिट नंबर नहीं है जिसका और उसके रिवर्स का जो डिफरेंस है वो 48 है, क्योंकि किसी भी 2 डिजिट नंबर और उसके रिवर्स का डिफरेंस हमेशा 9 का मल्टीपल होना चाहिए। 48 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 9। तो ये बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए हम ये कह सकते हैं नो सच पेयर इज पॉसिबल। गॉट इट? देखो, हमने इस क्वेश्चन को बहुत एक अच्छी स्ट्रेटजी से सॉल्व किया है। आज के बाद कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिलने वाला है कि व्हेन अ 2 डिजिट नंबर इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम अनदर 2 डिजिट इट्स रिवर्स, तो वो हमेशा 9 का मल्टीपल होगा, आपको ये ध्यान में रखना है। अगर वो 9 का मल्टीपल नहीं है तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेट्स से मैं गया तो एक 2 डिजिट नंबर एक्स वाई और उसका रिवर्स वाई एक्स, ये 27 आ रहा है, और मैं आपसे डायरेक्टली पूछता हूँ उनके डिजिट्स का डिफरेंस क्या होगा, तो आप क्या कह सकते हो 9 इंटू 3, दैट मीन डिफरेंस बिटवीन द डिजिट्स इज 9। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर आर इंटरचेंज सम ऑफ न्यू नंबर एंड ओरिजिनल नंबर। अब इसमें क्या किया है, एक 2 डिजिट नंबर लेट से ए बी, दैट इज 10a प्लस बी, और इसका रिवर्स नंबर क्या बनेगा बी ए, दैट इज 10b प्लस ए। इनको ऐड कर दिया। सो इफ आई ऐड अ 2 डिजिट नंबर एंड इट्स रिवर्स नंबर, हमें मिलने वाला है 11a प्लस 11b, और यू कैन से 11 टाइम्स ऑफ a प्लस। तो अभी मैंने जैसे एक कॉन्सेप्ट समझा है कि एक 2 डिजिट नंबर और उसके रिवर्स नंबर का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा 9 का मल्टीपल होगा, और मोर स्पेसिफिकली 9 इंटू डिफरेंस ऑफ डिजिट्स। ऐसे ही एक 2 डिजिट नंबर और उसका रिवर्स नंबर अगर ऐड किया जाएगा दैट विल ऑलवेज बी अ मल्टीपल ऑफ 11, एंड मोर स्पेसिफिकली वी कैन से 11 इंटू सम ऑफ डिजिट्स। ठीक है, तो सम ऑफ डिजिट्स क्या आने वाले हैं, सम ऑफ डिजिट्स a प्लस बी रहेगा इंटू 11, दिस विल बी द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द क्वेश्चन। अब आप देखो इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, एक 2 डिजिट नंबर और उसके रिवर्स का जो सम होगा वो हमेशा 11 का मल्टीपल होगा, एंड दैट विल बी 11 इंटू सम ऑफ डिजिट्स। यहाँ पे गिवन है अ 2 डिजिट नंबर एंड इट रिवर्स, जब इसे ऐड किया जाए तो वी आर गेटिंग अ परफेक्ट स्क्वायर। मुझे पता है ये 11 इंटू सम ऑफ डिजिट्स आएगा। ठीक है, ये परफेक्ट स्क्वायर कब हो सकता है, परफेक्ट स्क्वायर तभी हो सकता है, देखो दिस इज अ प्राइम नंबर, 11 इज अ प्राइम नंबर, तो ये परफेक्ट स्क्वायर तभी बन सकता है अगर सम ऑफ डिजिट्स भी क्या आ जाए, वो भी 11 आ जाए। तो यहाँ पर आपको डायरेक्टली ना बता के ये इनडायरेक्टली गिवन है कि सम ऑफ डिजिट्स जो है दैट इज 11, तो आप देखो कि a प्लस बी जो है वो 11 होना चाहिए। तो हाउ मेनी सच पेयर्स आर पॉसिबल, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। तो 11 कब बन सकता है, 47, 74, 38, 83, 29, 92, 56, 65, दैट्स इट। और कोई बन पाएगा, और कोई पेयर नहीं बन पाएगा। तो इसके भी टोटल मुझे 4 पेयर्स मिल रहे हैं। और इट, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो इन सबका सम कितना बन रहा है, वी आर गेटिंग 121, 121, 121 एंड 121, परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है 121, और कोई पॉसिबिलिटी बन नहीं पाएगी। 11 का मल्टीपल हो और परफेक्ट स्क्वायर हो तभी पॉसिबल है अगर सम ऑफ डिजिट्स भी 11 आ जाए।
ठीक है, आई होप दिस थिंग इज क्लियर। तो एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए, कभी भी 2 डिजिट नंबर और उसका रिवर्स नंबर, इसका जो डिफरेंस होगा दैट विल बी अ मल्टीपल ऑफ 9, और यू कैन से 9 इनटू डिफरेंस ऑफ डिजिट्स। और एक 2 डिजिट नंबर और उसके रिवर्स का जो सम होगा दैट विल ऑलवेज बी अ मल्टीपल ऑफ 11, एंड वी कैन से 11 इनटू सम ऑफ डिजिट्स। गॉट इट? आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। Now the question is the difference between a 3-digit number and the number formed by reversing its digit. 3 digits के केस में हम क्या करने वाले हैं? Let's take our example ABC. अब ABC 3 डिजिट नंबर आ गया, इसको अगर मैं एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखूं इट विल बी 100A प्लस 10B प्लस C, और रिवर्स नंबर CBA क्या हो जाएगा? दैट विल बी 100C प्लस 10B प्लस A। अब अगर इसे सब्ट्रैक्ट किया जाए, इफ आई सब्ट्रैक्ट दीज टू नंबर ABC माइनस CBA, तो ये 10 भी तो कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी 99A माइनस 99C, और यू कैन से 99 टाइम्स ऑफ A माइनस C। तो हम इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि ABC माइनस CBA is always a multiple of 99, and more specifically we can say 99 into difference of unit digit and hundredths digit। ठीक है, यही बन रहा है। 3 डिजिट के केस में अगर एक 3 डिजिट नंबर और उसके रिवर्स को सब्ट्रैक्ट किया जाए तो वो हमेशा 99 का मल्टीपल आएगा, और 99 इंटू डिफरेंस ऑफ यूनिट प्लेस एंड 100 प्लेस, टेंथ प्लेस का कोई रोल नहीं है इसमें। ठीक है, अब इस क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ? क्वेश्चन इज डिफरेंस बिटवीन अ 3 डिजिट नंबर एंड इट रिवर्स नंबर इज 198। तो 198 क्या होता है? दैट इज 99 इंटू 2। तो एक चीज जो हमें यहाँ से हिंट मिल रहा है कि जो यूनिट प्लेस है और 100 प्लेस है उसके बीच का डिफरेंस क्या होगा? दैट विल बी 2। ठीक है, द क्वेश्चन इज डिटरमिन द नंबर इफ द सम ऑफ डिजिट इज 10। सम ऑफ डिजिट 10 है तो हमें नंबर डिटरमिन करना है, क्या हो सकता है? अब ये देखो, डिफरेंस ऑफ यूनिट प्लेस एंड 10 प्लेस इज 2। तो एक काम करते हैं, अगर मैं यहाँ 4 डाल दूं, यहाँ 6 डाल दूं, तो इट विल बी 406 या 604। मैंने बीच में 0 इसलिए डाला है क्योंकि मुझे पता है जो सम ऑफ डिजिट्स है वो कितना आने वाला है, दैट विल बी 10। तो सम ऑफ डिजिट 10 तभी हो सकता है अगर बीच में 0 आएगा। लेट से मैं यहाँ 3 ले लेता हूँ, तो यहाँ पर मुझे 5 लेना पड़ेगा क्योंकि डिफरेंस ऑफ दीज 2 डिजिट्स इज 2। इसके बीच में क्या डालें कि ये 10 बन जाए? इट शुड बी 2। अगर मैं यहाँ पर 2 ले लूँ तो मुझे यहाँ क्या लेना पड़ेगा? 4। तो ये 4 हो जाएगा। बट ये इस चीज पे डिपेंड करता है कि रेपिटेशन अलाउड है या नहीं है, तो दैट शुड बी गिवन इन द क्वेश्चन। अदरवाइज ये तो मुझे समझ आ रहा है 506 और 604 इनका डिफरेंस कितना बन रहा है? 198। 325 और 523 इनका डिफरेंस भी बन रहा है 198। क्या कोई और पॉसिबिलिटी बनती है? अगर मैं 1 डालूं, 1 और यहाँ पर 3, यहाँ 3 और यहाँ 1, सम जो है वो कितना आना चाहिए? इट शुड बी 10। वो तब आएगा अगर यहाँ 6 डालें और यहाँ पे 6 डालें, ये भी पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो 1, 2 एंड 3, दीज 3 पेयर्स आर पॉसिबल। इन तीनों केसेस में ये पॉसिबिलिटी आ रही है। ये वाला केस आएगा या नहीं ये इस चीज पे डिपेंड करता है कि रेपिटेशन ऑफ डिजिट अलाउड है या नहीं। मतलब अगर 4 हम एक बार यूज कर चुके हैं दोबारा यूज होगा या नहीं होगा। अदरवाइज ये 3 पेयर हमें सीधे सीधे मिल रहे हैं। ठीक है, तो लॉजिक बिहाइंड ऑल दीज थिंग्स आर क्लियर टू यू। मैं एक बार नटशेल में फिर से बताता हूँ कि कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट ये है कि एनी 2 डिजिट नंबर एंड इट रिवर्स अगर सब्ट्रैक्ट किया जाए तो वो 9 का मल्टीपल आएगा, 9 इंटू डिफरेंस ऑफ डिजिट्स। आज के बाद कभी भी क्वेश्चन मिलेगा तो ये कॉन्सेप्ट आप डायरेक्टली यूज करोगे। एनी 2 डिजिट नंबर एंड इट रिवर्स नंबर अगर ऐड किया जाए तो वो हमेशा 11 का मल्टीपल आएगा, 11 इंटू सम ऑफ डिजिट्स। थर्ड कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा है, एनी 3 डिजिट नंबर XYZ एंड इट्स रिवर्स नंबर अगर सब्ट्रैक्ट किया जाए तो वो 99 का मल्टीपल आएगा, 99 इंटू एक्स माइनस जेड। दैट मीन्स 99 इंटू डिफरेंस ऑफ 100 प्लेस एंड यूनिट प्लेस, टेंथ प्लेस का रोल नहीं है। तो इन्हीं ट्रिक्स को हम यूज कर क्वेश्चन को डायरेक्टली सॉल्व कर रहे हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के, बिना किसी ज्यादा एफर्ट के। जैसे मान लो अगर मैं आपको कह देता हूँ इफ सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर एंड इट्स रिवर्स नंबर इज 143, तो सम ऑफ डिजिट्स क्या होगा? तो आपको पता है 143 इज मल्टीपल ऑफ 11। मैं ये कह सकता हूँ 11 इंटू 30,
तो सम ऑफ डिजिट्स क्या होने वाला है 13 डायरेक्टली। तो विद इन 5 सेकेंड हमें ये हिंट डायरेक्टली मिल रहा है बिकॉज इट इज अ मल्टीपल ऑफ 11 एंड 11 इंटू 13, 13 यहाँ पर सम ऑफ डिजिट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। If you have any doubt or any query related to this concept, you can just give a comment below or we will definitely revert to that. I hope you enjoyed the session. Thank you.